नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से हैं जी मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जो अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं। आज तो वैसे भी संडे, आप लोगों को मालूम है, ठंड थोड़ी सी शुरू हो गई है। फाइनली इस्लामाबाद में बारिश हो गई है और उसके बाद जो है वो एकदम से जो है ठंड जो है वो जिसका बड़ा इंतजार था आखिरकार वो आ ही गई है। आज संडे, बहुत से लोग खैर अपने कामों में बिजी होंगे जो पूरे वीक के लिए रखे होते हैं कि जी जब संडे आएगा तो ये काम करेंगे, संडे आएगा तो किसी से मिलने जाएंगे या फिर दोस्तों से, रिलेटिव से, और कई दूसरे काम जो है वो लोगों ने संडे के लिए रखे होते हैं। तो डेफिनेटली उनमें से कुछ लोग जो है वो अगर यहाँ आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम निकाला। बात हम करेंगे सबसे पहले भारत की। जी हाँ, भारत की हम बात करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत ने जो है वो एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट भारत ने किया है और कहा यह जा रहा है कि इससे पहले ये मिसाइल जो है वो सिर्फ कहा जाता है कि रशिया के पास था, लेकिन अब जी सुबह इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने बताया कि जी एक बार फिर भारत ने जो है एक्सपेरिमेंट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का और इससे पहले ये मिसाइल सिर्फ रशिया के पास था, ये बात भी बताई जा रही है। और जहां तक पीएम मोदी की बात है तो पीएम मोदी तो आप लोग जानते हैं कि आजकल तो वो G20 समिट के लिए भारत से बाहर है, यानी कि भारत से विजिट के ऊपर वो गए हुए हैं G20 की समिट अटेंड करने के लिए और साथ साथ उनकी यानी वो गए हैं और यहाँ से जी मिसाइल के एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं। तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और पाकिस्तान में भी ये सोचा जा रहा होगा कि जी अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, इसलिए कि जैसे ही भारत किसी किस्म का भी मिसाइल के एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके साथ ही पाकिस्तान जो है वो भी जरूर ऐसी कुछ सोच जो है वो लेकर हम चलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब भी कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट हुआ तो पाकिस्तान ने भी किया और जब भी किसी किस्म का जैसे एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर एसिड्स की बात हुई तब भी हमने भारत को देखते देखते हमने भी उसी तरीके से जो है वो मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया। किसका भला? न्यूक्लियर एसिड्स जो है वो बनाई और उसके एक्सपेरिमेंट जो है वो फौरन ही उसके भारत के फौरन बाद ही पाकिस्तान ने भी की। लेकिन अगर हम अपने दोस्तों से बात करें जो हमारे भारतीय दोस्त हैं, अगर हमने उनसे पूछा, मैंने अपने एक दोस्त से कि भाई ये इतना हाइपरसोनिक मिसाइल आप लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बताया ये जाता है कि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक ये टारगेट को हिट करता है, ये सारी बातें की गई हैं। तो उनका कहना ये था कि जी असल में ये हमने जो है ये चाइना के लिए बनाया है। अब चाइना के लिए बनाया है, चले ये कहने तक तो ठीक है, लेकिन चाइना के साथ तो आप लोग की हाथापाई होती है, आप लोग तो बॉर्डर पे भी नहीं लड़ते चाइना से, बस ढुशुंग ढुशुंग हो रही होती है। तो फिर और ब्रह्मोस मिसाइल भी तो आपने चाइना के लिए कहा था, लेकिन वो आके गिरा तो यहाँ पाकिस्तान में था। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये तो सब चाइना के लिए बन रहे हैं, हम आराम से बैठकर जो है चिलगोजे खाते हैं। वैसे भी आपको पता है सर्दियों में चिलगोजे खाए जाते हैं। तो फिर ये ना समझे कि ऐसा कुछ नहीं है और थोड़ी सी मेरे ख्याल है होशियारी कर ही ले तो अच्छा है, इसलिए कि भारत और चाइना जो है वो तो आपस में वैसे भी मैंने देखा है बस हाथापाई करते हैं, किसी किस्म का कोई लड़ाई ना झगड़ा, ना कभी गोलियां तक नहीं चलती। तो इन्होंने क्या खाक मिसाइल मारने एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ये जरूर है नाम चाइना का लिया जाता है लेकिन बाद में टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही बन जाता है। और बात है कि पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाए, लेकिन उन्होंने तो आप जानते हैं कि ना क्रिकेट आ रही है, ना कबड्डी की टीम आ रही है, ना कोई आ रहा है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये चीजें आगे किस तरह बढ़ती हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम अच्छे की उम्मीद जो है वो लगा कर बैठे हैं। कोशिश तो जारी है, अब देखें कुछ होता है या नहीं होता। लेकिन एक चीज जरूर बताती चलूं कि बात करेंगे यासीन मलिक की। यासीन मलिक का काफी टाइम से तिहाड़ जेल इंडिया में अरेस्ट है और वहां पर इसके ऊपर तरह तरह के केसेस भी रखे गए हैं और उसके बाद बताया ये गया है कि जी इन्होंने वो सारे अपने जुर्म जो हैं वो मान भी लिया। इस वजह से उनको जो है सजा भी सुनाई गई है भारत में। उनकी वाइफ मशाल मलिक वो जी यही इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहती हैं और उनकी इनकी एक 13 इयर्स की बेटी भी है। मशाल मलिक का कहना ये है कि पिछले 5 साल से उनकी और उनके हस्बैंड की आपस में बातचीत नहीं हुई है, बात नहीं करवाई गई है।
साथ साथ यासीन मलिक की सेहत को लेकर भी मशाल मलिक का ये कहना है कि वो काफी परेशान है, और क्योंकि सुनने में यह है कि यासीन मलिक की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, और उनके लिए हेल्थ के लिए, यदि उनकी जो तबीयत खराब हुई है उसके लिए कोई खास उनको मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो नहीं दी जा रही। बहरहाल ये सारा दावा जो है वो मशाल मलिक की तरफ से किया गया है, और पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर चल रही है। लेकिन साथ साथ मशाल मलिक को ये भी याद रखना चाहिए कि वो एक मुजरिम है, उनके हस्बैंड जो हैं, और वहां पर भारत में जो कुछ एक्टिविटीज उन्होंने की थी उसको उन्होंने कबूल भी कर लिया है, और इसी वजह से वो तिहाड़ जेल में हैं। अब आगे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने तो हमेशा से ऐसे लोगों का वैसे तो साथ दिया है, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान की अथॉरिटीज की तरफ से खामोशी है, जो कि पॉजिटिव साइन है कि हमें इस तरह की चीजों में नहीं बोलना चाहिए, और कम से कम भारत और पाकिस्तान मिलकर इस तरह के लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई करें जो कि कहीं ना कहीं टेररिज्म करते हुए पाए जाते हैं, तो चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, अगर हम उनको ओन करना छोड़ देंगे और हम थोड़ी इस चीज के ऊपर सख्ती करेंगे, तभी पाकिस्तान का नाम जो एक खराब होता चला गया है वो बेहतर हो पाएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे जो बाइडेन और शी जिनपिंग। जी हाँ, मेरे फेवरेट शी जिनपिंग, आपको पता है मुझे उनका नाम बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ, शी जिनपिंग और उनके साथ जो बाइडेन दोनों की जी मुलाकात हुई है, और बात किया, दोनों ने आपस में जो है वो बातचीत की है। साथ साथ ये भी कहा जाता है, मैं आपको बल्कि बता भी दूं कि जी ये दोनों की जो मुलाकात हुई है वो जी हुई है एक तरह से, जो एक समिट चल रही थी पीरू में, और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की समिट है, उसके अंदर ये दोनों लोग जो हैं या दोनों लीडर्स जो हैं वो शिरकत के लिए गए हैं, और वहां पर शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात हुई है, और जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट ने का ये कहना है कि वो बिल्कुल तैयार हैं नए आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के लिए। तो अब देखते हैं कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे रहते हैं। वैसे तो चाइना और जो भारत के टर्म्स हैं वो काफी हद तक हमने देखा कि खराब ही रह रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने में लगी हैं, और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो अब शी जिनपिंग ने एक पॉजिटिव साइन जो है वो अमेरिका को भी दे दिया है, और कहा यह है कि जो नए प्रेसिडेंट आएंगे यानी कि जो बाइडेन, उनके साथ वो काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो हम नजर बना के रखेंगे, और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कंट्रीज आपस में लड़ने के बजाय, आपस में एक दूसरे को टेंशन देने के बजाय अगर मिलजुल कर काम करे, तो मेरे ख्याल है वो चीज बेहतर होगी। और लेकिन पाकिस्तान जो है उसको भी ये सोचना होगा कि हम तो कभी चाइना के कैंप में होते थे, तो हम कभी जो है वो अमेरिका के कैंप में होते थे, तो अब हमारा क्या होगा, और अब हम किस तरह से दोनों कंट्रीज को बैलेंस कर पाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है कि बैलेंस करें। बात करेंगे ऑस्ट्रिया, और साथ में बात करेंगे हम रशिया की। जी हाँ, और रशिया ने जी कह दिया है कि वो ऑयल अब नहीं देंगे, ऑयल रोक दिया है रशिया ने। भला किसका? जी हाँ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि उन्होंने जी ऑस्ट्रिया के लिए जो है, सॉरी, ऑयली गैस की सप्लाई जो है वो रोक दी है, और कहा यही गया है कि क्योंकि पेमेंट इश्यूज थे दोनों कंट्रीज के बीच में, इस वजह से ये फैसला किया गया है कि ऑस्ट्रिया के लिए जो गैस की सप्लाई है वो रशियन ने जो है वो रोक दी है। और आप देखते हैं कि ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होता है, और जाहिर है कि पेमेंट नहीं मिली होगी। वैसे हमारा ख्याल था कि सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसी कंट्री है कि हमें पेमेंट देने में कोई प्रॉब्लम होती है, या हम ही पेमेंट देर में देते हैं, लेकिन खैर अब इस तरह की न्यूज देखकर लग रहा है कि आगे भी काफी ऐसे लोग हैं दुनिया में, कहिए कि जो कि पेमेंट्स के लिए जो है जिनको प्रॉब्लम रहती है, और इस वजह से उनके काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाते। लेकिन खैर अब देखते हैं कि ये दोनों कंट्रीज अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार है सबको जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे ही आएंगे तो सबका यही इंतजार है कि क्या वो वाकई में जो वॉर्स चल रही है, खास तौर पे जो इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है,
क्या उसको वो रोक पाएंगे? क्या उनकी बात को इजराइल के लोग सुनेंगे, या इजरायली जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या उनकी बात को मानेंगे? यानी कि इस वॉर को रोका जाएगा, या ये वॉर इसी तरीके से चलती रहेगी? और जिस तरीके से लोगों की जानें जा रही है वो देखकर तो डेफिनेटली लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी अब आवाज उठानी शुरू कर दी है, और उनका यही कहना है कि इस वॉर को जो है वो रुक जाना चाहिए। लेकिन क्या नेतन्याहू इस बात के लिए तैयार होंगे? ये बहरहाल एक सबको इस बात का इंतजार है कि क्या नेतन्याहू इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो बातचीत यही चल रही है कि यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो वो हर तरफ की वॉर को जब रोकने के लिए कह रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली इजराइल और हमास भी आते हैं, ईरान भी आ जाता है। और सब लोग देख रहे हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरेबिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहां पर म्यूजिक कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, वहां पे हर तरह की एक्टिविटीज शुरू कर दी गई हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये शायद एक स्टेप आगे बढ़कर सऊदीया ये स्टेप ले रहा है, या सऊदीया ये कोशिश कर रहा है कि जो इस्लाम है या इस्लाम रिलीजन जो है या इस्लाम रिलीजन के मानने वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट किया जाए, उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए और थोड़े से रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो उसके लिए यकीनन सऊदी अरब एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान में तो हमेशा से ही हमने ये देखा है कि हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को। तो अगर सऊदी अरेबिया इस तरह के बोल्ड स्टेप लेगा जिसमें कि वो म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं और अमेरिका से और कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया से जो है वो लोगों को बुलाया जा रहा है, आर्टिस्ट बुलाए जा रहे हैं, सिंगर्स बुलाए जा रहे हैं, डांसर्स बुलाए जा रहे हैं, तो फिर यकीनन पाकिस्तान और इस तरह की बाकी कंट्रीज जो सऊदी अरब को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं उनको भी उसी तरफ जाना होगा। क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर एमबीएस से ही नाराज हो जाएंगे? वैसे तो ये कि इतना म्यूजिक कंसर्ट हुआ और उन्होंने रियाद में और कई जगह पे आप जो है अपने म्यूजिक कंसर्ट्स करवाए हैं एमबीएस ने, वो आप सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो एकदम खामोश है। ना तो किसी ने जाकर सऊदी एम्बेसी के बाहर धरना दिया, ना तो किसी ने जाकर सऊदी एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करते हुए ये कहा कि एम्बेसडर को निकाल दो पाकिस्तान से इसलिए कि ये गलत कर रहा है। साथ ही किसी ने ना टायर जलाए, ना कोई जुलूस निकला, ना टीएलपी आई, ना टीटीपी आई, ना ही लश्कर के लोग आए, ना ही लाल मस्जिद के लोग बाहर निकले, ना ही कोई और मुल्ला मौलवी या फिर सो कॉल्ड बहुत ज्यादा जो एक तरह से रिलीजियस अपने आप को बताते हैं, ना ही उनकी कोई आवाज निकली। वो जो हर वक्त सोशल मीडिया पे भी नारे लगाते रहते हैं ना कि मुस्लिम्स को ऐसा होना चाहिए और मुस्लिम को वैसा होना चाहिए, सऊदी अरेबिया को देखकर उनकी आवाज भी नहीं निकली है। उन्होंने भी अभी तक कोई बात सऊदिया के बारे में नहीं कही, वरना डेफिनेटली बाहर निकलना चाहिए था और बोलना चाहिए था। जो हर चीज में लोगों की गर्दनें काटने के लिए, लोगों को मार देने के लिए, लोगों की हर बात पे लोगों की सांस रोकने के लिए, सांस लेने के लिए भी परमिशन उनसे मांगने की जिद किया करते हैं, उन सब लोगों से मैं पूछती हूँ कि इस वक्त कहाँ गए? अगर सऊदी अरेबिया ठीक कर रहा है और ये बिल्कुल खामोश बैठे हैं, इसका मतलब है सऊदी ठीक कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान को भी उसी लाइन पे जाना चाहिए। पाकिस्तान में भी इतनी ही आजादी होनी चाहिए। और अगर ये समझते हैं कि ऐसा नहीं, तो फिर सऊदिया के लिए क्यों आवाज नहीं उठ रही? इसलिए कि हम सऊदिया से पैसे लेते हैं, इसलिए कि अगर सऊदिया के बारे में एक वर्ड भी निकाला मुझसे किसी ने, तो जो अथॉरिटीज बैठी हैं, जो गवर्नमेंट बैठी है, जो लोग पाकिस्तान चलाते हैं, सऊदिया उनके कान के नीचे रख के देगा एक, और कहेगा चल या अभी भी निकल इधर से। जो पैसे लेने बैठे हैं 2.8 बिलियन डॉलर वो रोक लिए जाएंगे। जो फ्री फंड का या उधार का या जिस तरह का भी ऑयल लेने के लिए बैठे हैं या फ्यूल लेने के लिए बैठे हैं सऊदिया से, वो भी बंद हो जाएगा। साथ साथ अमेरिका भी कान के नीचे दो लगाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम लातों के भूत हैं, हम बातों से नहीं मानते। तो इसलिए इनको लाते पड़ती हैं तभी ये ठीक रहते हैं। इनको जहां से पैसा दिखता है वहां ये उस हिसाब से अपना रिलीजन भी चलाते हैं, उस हिसाब से कंट्री भी चलाते हैं, उसी हिसाब से बात करते हैं। तो इनको अगर इतना ही जोश चढ़ता है हर बात के ऊपर, तो इस वक्त सऊदिया के लिए खामोश क्यों है? और अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है कि हर वक्त ये कश्मीर 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 करते रहते हैं, तो फिर चाइना के टाइम पर क्यों खामोश हो जाते हैं? वहां पर भी तो बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनको नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया जाता, मसाजिद तोड़ी जा रही हैं, वहां पे टॉयलेट या वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं,
और हर तरह से उनको एक तरह से जेल जैसी जगह पे उनको रखा गया है। तो उस वक्त हमारी गैरत को क्या हो जाता है, उस वक्त हम क्यों नहीं कहते कि चाइना के एम्बेसडर को निकाल दो, चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाके टायर जलाओ, या चाइना के साथ तमाम अपनी दोस्तियां खत्म कर दो। यानी चाइना जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर, जो चाइनीज मुस्लिम है सबसे ज्यादा उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उसके लिए हम कहते हैं जी हमारी दोस्ती तो समंदर से गहरी है, आसमानों से ऊंची है, शहद से मीठी है, और इस किस्म की बातें करते हैं। और बाकी लोग जहां पे इतना कुछ नहीं हो रहा, उनके लिए जो है वो हमारे दावे निकलते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम मार देंगे, एटम बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की नौटंकियां जो हैं वो अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को समझ आने लगी है। शायद यही वजह है कि अब हमारे यहाँ जो है वो सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है, और साथ साथ वीपीएन को भी रोकने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन मुझे यकीन है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर कि हम कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेंगे, और इनको टफ टाइम देते रहना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में भी कोई सुधार आ सके, पाकिस्तान को भी हम थोड़ा सा मॉडर्न होते हुए देखें, पाकिस्तान को भी दुनिया के साथ चलते हुए देखें। ये ना हो कि पता लगा सारी दुनिया आगे चली गई, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी हमसे आगे बढ़ गया, और हम जो है हम वही पत्थरों के जमाने में रह रहे हैं, जहां पर के ना सोशल मीडिया हो और ना ही कोई और फैसिलिटी हो। लेकिन डेफिनेटली सऊदी अरब जो है, और सऊदी अरब के एफबीएस जो है, उनको मेरी तरफ से सलाम पेश करती हूँ मैं उनको, कि उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है सऊदीया जैसी जगह में, कि वहां पर म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं और लोगों को आजादी मिल रही है। तो अब तो फीमेल्स ड्राइव भी कर सकती हैं, और हज उम्रे के लिए भी महरम की, यानी कि फैमिली के किसी भी मर्द की जरूरत नहीं है, वो खुद जा सकती हैं। और ये चीज डेफिनेटली सॉरी, ये चीज डेफिनेटली सऊदी अरेबिया को बहुत आगे तक लेके जाएगा, सऊदीया इसमें प्रोग्रेस करेगा, और एक बहुत जबरदस्त कंट्री बन के निकलेगा, जो कि एमबीएस ने कहा भी है कि वो 5 साल में सऊदीया को यूरोप बना देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो तो यूरोप बना देंगे, लेकिन कहीं यूरोप को लोग अफगानिस्तान ना बना दें या सऊदीया ना बना दें, जो पहले हुआ करता था सऊदीया या अफगानिस्तान। क्योंकि जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और पहुंचने के साथ ही वहां पे जिहाद शुरू कर देते हैं। तो कभी कहते हैं कि जी हम यहाँ पे मस्जिद बनानी है, तो कभी कहते हैं जी हमने यहाँ पे जो है वो शरिया लॉ लगाना है। इस किस्म की बातें जो लोग कर रहे हैं, तो उससे डर ये है कि मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो अरब कंट्रीज हैं वो तो यूरोप बन जाएंगी, और इस्लामिक कंट्रीज जो हो सकता है वो यूरोप जैसी मॉडर्न हो जाए, उतनी ही सिविलाइज्ड हो जाए, और जो असल में यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका बैंड बज जाए। क्योंकि यहाँ से हमारे लोग जाते जा रहे हैं, और उनको रोकने का खैर कोई तरीका उनके पास है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि रोकना भी नहीं चाहिए। अगर कोई जाना चाहता है तो जाए जरूर, लेकिन उसके बाद वहां पर थोड़े इंसान के बच्चों की तरह रहे तो ही बेहतर होगा। बाहर देखते हैं कि जी आगे क्या होता है, और इस तरह की और न्यूज लेकर और मजीद लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हम आपके पास आज ही में जल्दी फिर लौटेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ कुछ गर्म खाते पीते रहिए, सूप लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कुछ जैकेट वैकेट घर से बाहर जाते हुए जैकेट वैकेट पहन के रखिए, इसलिए कि अब सर्दी वाकई में आ चुकी है, और आई विश के ये विंटर बहुत अच्छा रहे सबके लिए। थैंक यू।